बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो उसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि इसको खींचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पे गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पे पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमजदा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतखय्यर देख के दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी तो खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि यह औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तू उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हैं, वो मुझे जो देगा वो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी न ला कर दी तो तुम मुझे तलाक लाजमी दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजे की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उसी वजह से है। चुनाचे वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी बाजार लेके गई। सुनार ने उसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस लौटा तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पे गया हुआ था। तो वो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पे चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। बनी इसराइल के एक आबिद का वाकया। बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था कि इस जमाने में कोई आबिद उसके जैसा न था। उस वक्त में 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो अभी तक कंवारी थी। इनके सिवा उनकी और कोई बहन न थी। इत्तेफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पे जाना पड़ गया। इनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इसको आबिद के सुपुर्द कर दें। वो आबिद इनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनाचे उसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरखास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साया शफकत में रहेगी।
आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर लें। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में उसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रख के दरवाजा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज देता और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदन उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना उस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स उसको देख न ले। इसलिए बेहतर ये है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पे रखाया कर, इस पे अजर अजीम होगा। गर्ज ये कि आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। फिर कुछ मुद्दत बाद शैतान उसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उसे उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस होगी, क्योंकि उसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा, हत्ता कि वो आबिद उस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतरकर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि तू अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम गुफ्तगू करो ताकि उसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने उसको इबादत खाने के दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पे आई। इसी तरह एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रगबत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के करीब जाके बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रगबत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है, ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पे आके बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है, ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई इसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज आबिद ने शेवा अख्तियार किया कि लड़की के घर अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज लड़की को उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो उसके और ज्यादा करीब हो गया और लड़की ने हामिला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और उस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूं कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ या वो तुम्हें रुस्वा ना कर दे, तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो ना जान ले कि तुमने उसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इससे कहा, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं, तुम इसको भी पकड़ो और ज़िबाह करके इसके बच्चे के साथ दफन कर दो। गर्ज इस आबिद ने लड़की को ज़िबाह किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर उस पर एक भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में दुआ करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पे आए और उसके लिए दुआए खैर की। फिर रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और बिस्तरों पे सोए तो शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबिद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मुकाबले कब्र देखना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला मान लिया? आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेल किया, वो हामला हुई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को उसकी मां समेत ज़िबा किया और गड्ढा खोदकर दोनों को उसमें डाल दिया। शैतान ने मजीद कहा, जिस घर में तुम्हारी बहन थी इसके अंदर दाखिल होने में वो गड्ढा दाहिनी जाने पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाके देखो, तुमको दोनों माँ बेटे वहीं एक जगह मिलेंगे जैसे कि मैं तुमको बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और ऐसा ही कहा। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे।
हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सबने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, ये ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो जब तक इस मकाम को देख न लूं बाज ना आऊंगा। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी, आए, दरवाजा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी उसे तलाश किया और जैसा उनसे कहा गया था कि उनकी बहन और उसके बच्चे को एक गिढ़े में ज़िबह किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने इस कौल की, इस फेल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबिद की शिकायत की। आबिद को फिर इसके इबादत खाने से निकाला गया और उसको मारने के लिए ले जाया गया। जब उसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूं जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहां तक कि तुमने उसको हमला किया और ज़िबाह कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो मैं तुम्हें इससे निजात दिला दूंगा। आबिद ने सजदा किया, खुदा ताला से कुफ्र किया। फिर जब आबिद शख्स ने कुफ्र किया तो शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे में छोड़ के चला गया। इन्होंने उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और इसके वार किस कदर संगी हैं। चुनांचे हमें चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बनी इसराइल के 3 शख्स। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और गंजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करते हो? उसने कहा कि ऊंट। चुनाचे उसे हामिला ऊंटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा कि उम्दा बाल, ताकि मेरा मौजूद ऐब खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा और उसका ऐब अल्लाह के हुक्म से जाता रहा और उसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि गायें। फरिश्ते ने उसे हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया और कहा, तुम्हें क्या चीज पसंद है? अंधे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बेनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामिला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसे में इतनी बरकत हुई कि कोढ़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। दोबारा फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में कोढ़ी के यहाँ गया और कहा कि एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ, सफर का सामान असबाब खत्म हो गया और अल्लाह के सिवा किसी और से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, जिल्द और माल अता किया, एक ऊंट का सवाल करता हूं जिससे सफरी जरूरियात पूरी कर सकूं। इसने फरिश्ते से कहा कि हुकूक और बहुत से हैं, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूं, क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी न थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत किया करते थे? एक फकीर की दुआ और कोशिश से तुम्हें अल्लाह ने चीजें अता की। इसने कहा, ये सारी दौलत तो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुमको अपनी पहली हालत पे लौटा दे। फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही दरखास्त की। इस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुमको अपनी पहली हालत पे लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा, मैं एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ, सफर के तमाम असबाब व वसाइल खत्म हो चुके हैं और अल्लाह के सिवा किसी और से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बेनाई दी एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफर की जरूरियात पूरी कर सकूं। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बेनाई अता फरमाई और वाकई मैं फकीर व मुफलिस था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहे ले सकते हो, बखुदा
جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے اور جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے نتائج سخت مہلک اور خطرناک ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحم اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 ماہ تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کریں، مشرکوں اور کافروں کی سرگوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحم اللہ علیہ پہ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے سوتے وقت مضبوط رسیوں سے جکڑ کے باندھو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کرو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح جب حضرت شمعون رحم اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحم اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس کے واقعے کے بعد آپ کی بیوی استاق میں لگی رہی جب موقع ملے آپ کا کام تمام کیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کے لگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹالا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہوا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کو ان بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام رائگاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمہ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 ماہ تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمہ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر
اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمہ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت، ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی بالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرا تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے تخت پہ بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا۔ وہ نیک عبادت گزار تھا۔ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پہ جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مناقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں رکھتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے خیال دل سے نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اسی طرح چارپائی پہ آ کے بیٹھے اور برائی کے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں۔ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پہ بیٹھ کے گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے پہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہ کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والا بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب تو اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنے چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی اور اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی ایک کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اور اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے۔
तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तब उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को न देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास जाऊं और उसकी खादिमा बन के रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पे पड़ी। ये सामने बैठी थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वक्त याद आया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पे जा बैठा था तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पे गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उस घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा, अब तो वो इस दुनिया से चला गया। इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह करो। उसने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है कि अगर ये पहली ऐसी औरत रही और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो मौला इतना करीम है। बनी इसराइल की गाय का वाकया। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था जिसका एक ही बेटा था। उसके पास एक बछिया भी थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसका बेटा अपनी माँ के साए में परवरिश पाने लगा। कुछ साल बाद बेटा बड़ा हो गया और बहुत नेक और अपनी माँ का फरमाबरदार था। एक दिन माँ ने बेटे को उसके वालिद की बछिया जो बड़ी होकर गाय बन चुकी थी 3 दिनार में बेचने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब बेचने लगो तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। बेटा गाय बेचने बाजार आया तो एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आके उससे मिला और 6 दिनार गाय की कीमत लगाई, लेकिन माँ की इजाजत के बगैर बेचने को कहा। बेटा राजी न हुआ और आकर माँ को ये बात बताई। माँ ने 6 दिनार कीमत की मंजूरी दे दी मगर इजाजत लेने की शर्त बाकी रखी। अगली मर्तबा वही फरिश्ता फिर मिला और 12 दिनार कीमत लगाई मगर माँ की इजाजत के बगैर बेचने को कहा। बेटा फिर ना माना और जाकर माँ को बात बताई। माँ समझ गई कि हो ना हो ये कोई फरिश्ता है। माँ ने कहा कि अब की बार अगर वो शख्स मिले तो पूछना कि आप गाय बेचने का हुक्म देते हैं या नहीं। अगली बार मिलने पर जब बेटे ने सवाल किया तो फरिश्ता बोला, अभी इसे मत बेचो। जब बनी इसराइल इसे खरीदने आए तो इसकी कीमत ये लगाना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दिया जाए। गाय के जरिए कातिल का सुराग उन्हीं दिनों बनी इसराइल में एक वाकया हुआ। एक मालदार शख्स को रिश्तेदार ने कत्ल करके लाश किसी दूसरे मोहल्ले में डाल दी। जब छानबीन के बावजूद कातिल का पता न चला तो लोगों ने इस मामले के हल के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। आपने फरमाया, एक गाय ज़िबाह करके इसका कोई हिस्सा मकतूल को मारो, वो जिंदा होकर कातिल के बारे में बता देगा। ये सुनकर लोगों ने इस गाय के मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर दिए जिसकी वजह से शर्तें बढ़ती गई और बिलाखिर ऐसी गाय ज़िबाह करने का हुक्म हुआ जो दरमियानी उम्र की हो, बदन पर कोई दाग न हो, एक ही रंग की हो, रंग आंखों को अच्छा लगता हो, वो न कभी खेती बाड़ी में इस्तेमाल हुई हो और न इसके जरिए खेती को पानी दिया गया हो। जब तलाश शुरू की गई तो बयान करदा तमाम खूबियां उसी गाय में मिली जिसे फरिश्ते ने बेचने से मना किया था। चुनांचे लोग उस लड़के के पास गए और कीमत वही तय पाए कि गाय की खाल में सोना भर के दिया जाए। यूं वो लड़का भी अमीर हुआ और मालदार शख्स के कातिल का भी पता चल गया। बनी इसराइल की मलिका जो कुत्तों की ग़िज़ा बनी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पे थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत 2 हिस्सों में बंट गई। जनूबी फलस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई जबकि शुमाली फलस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सैयदा यानी मौजूदा लबनान की शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे 400 आम थे। चुनांचे इसराइल के बादशाह जिसका नाम अकीब था उससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी।
बाल फनबकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। अकीब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अकीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर यानी बालबुक किया। इसको देखकर इसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादतगाहें तामीर हुई और उसके नाम पे कुर्बानियां दी जाने लगी और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यिर्मयाह भी थे। बाल की पूजा के एक खास दिन मलिका इज़ाबेल और बादशाह अकीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोरों शोर से जारी थी। तब यिर्मयाह अकीब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अकीब तो इस बात पे खामोश रहा, मगर मलिका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पे भड़क उठी और अपने सिपाही का नीजा लेकर हजरत यिर्मयाह के सीने में घूम दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ जमीन पे गिर गए, मगर आपकी नजरें बदस्तूर इज़ाबेल पे जमी रहीं। आपने मरने से पहले इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तू इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच के खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद अकीब और इज़ाबेल वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरी बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबूस किया। हजरत इलियास जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा इलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में अकीब के दरबार में तशरीफ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अकीब और उसकी बीवी ने आपकी एक न सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहां से सरजमीन अरब की तशरीफ ले गए और तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर ओस तक पड़ना बंद हो गई। बाल के नाम पे खूब चढ़ावे और कुर्बानियां दी गई, मगर नतीजा बेसूद। कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट माल पे उतर आए। यहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया गया और उसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरखास्त की। लेकिन ये बात इज़ाबेल और बाल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पे उतर आए। हजरत इलियास ने तजवीज पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। उस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जला के राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। इसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अकीब महल लौटा तो इज़ाबेल ने उसे दोबारा गुमराह किया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, ज़िना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। इसके साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इज़ाबेल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बाल परस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहूराम और अकीब दोनों ने आपकी बात हिकारत से ठुकरा दी। अब बस आपकी बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी सरहदों पर लूट मार किया करते। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पे चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इज़ाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छिपते छिपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं। इन वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और खूब तबाही फैलाई और हर घर को उजाड़ के रख दिया। अकीब बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया गया तो लोगों ने वो मंजर भी देखा कि लाश में एक नेजा लगा हुआ है और उसकी लाश को जंगली कुत्ते खा रही हैं। उस वक्त अहले ईमान ने जान लिया कि ये एक नबी और अल्लाह के वली की बद्दुआ थी जिसने उनको इस हाल में पहुंचा दिया। बनी इसराइल के एक शख्स ने जब अल्लाह को गवाह बना के कर्ज लिया तो क्या मुआवजा हुआ।
सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक आदमी के मुताल्लिक बताया कि उसने बनी इसराइल ही के किसी आदमी से 1000 दिनार बतौर कर्ज मांगे। उसी ने कहा कि 3 आदमी ले आओ जिन्हें गवाह रखकर तुझे कर्ज दूं। अल्लाह बतौर गवाह काफी है। कर्ज तलब करने वाले ने कहा। दूसरे आदमी ने जिससे कर्ज तलब किया जा रहा था कहा किसी जिम्मेदारी की जमानत ही दे दो, अल्लाह ताला ही की जमानत काफी है। दूसरे ने कहा तुमने सच कहा। फिर उसने कर्ज तलब करने वाले आदमी को एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्ज दे दिया। मकरूज ने समुद्री सफर तय किया और अपनी जरूरत पूरी की। फिर वापसी के लिए उसने किसी कश्ती की तलाश की ताकि वो मुकर्ररा मुद्दत पर पहुंचकर अपने कर्ज की अदायगी करे, मगर उसे कोई कश्ती न मिल सकी। चुनाचे उसने एक लकड़ी ली और फाड़ कर उसके अंदर 1000 दिनार रख दिया और अपनी तरफ से कर्जखाह के नाम एक खत भी रख दिया। फिर लकड़ी का शगाफ बंद करके ठीक किया और समंदर के पास खड़ा होकर गोया हुआ, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार बतौर कर्ज लिए। इसने मुझसे किसी जिम्मेदार की किफालत का सवाल किया तो मैंने कहा अल्लाह की किफालत काफी है। चुनाचे वो तुझ पे राजी हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई कश्ती मिल जाए ताकि मैं कर्जखाह की अमानत उसे भेज दूं, मगर मुझे कश्ती न मिल सकी। अब मैं इसको तेरी अमानत में देता हूं, तू उसे इसके साहिब तक पहुंचा दे। ये कहकर मकरूज ने वो लकड़ी लेकर समंदर में डाली और वापस हो गया। इसके बाद भी वो किसी कश्ती की तलाश में रहा ताकि अपने शहर को रवाना हो सके। कर्ज की मुअय्यना मुद्दत के बाद कर्जखाह समंदर की तरफ देखने के लिए निकला कि शायद कोई कश्ती आए जिसमें इसका माल भी हो। यकायक उसकी निगाह मकरूज की भेजी हुई लकड़ी पे पड़ी जिसके अंदर माल रखा था। इसने वो लकड़ी उठाई ताकि घर जलाने के काम आ सके। घर ले जाकर जब उसने लकड़ी को फाड़ा तो उसके अंदर 1000 दिनार और एक खत था। कुछ दिन के बाद वो मकरूज भी कर्जखाह के पास 1000 दिनार लेके हाजिर हो गया। मकरूज ने कर्जखाह से कहा अल्लाह की कसम मैं मुसलसल कश्ती की तलाश में था ताकि तुम्हारा माल लाकर तुम्हें वापस करूं, मगर मुझे बर वक्त कोई कश्ती न मिल सकी, इसलिए मैं मुकर्ररा वक्त पे हाजिर न हो सका। कर्जखाह ने पूछा क्या तुमने कोई चीज मेरे पास भेजी थी? मकरूज ने कहा मैं तुझे बता रहा हूं कि मुझे इससे पहले कोई कश्ती न मिल सकी थी। कर्जखाह ने कहा अल्लाह ने लकड़ी के अंदर तुम्हारी भेजी हुई अमानत मुझ तक पहुंचा दी है। ये अपने 1000 दिनार लेकर सही सलामत बखुशी वापस चले जाओ। बनी इसराइल का मालदार शख्स। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार और तवंगर था जिसका नाम आमील बताया जाता है। इसकी कोई नरीला औलाद न थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा। भतीजे ने देखा कि जब के बूढ़ा तो मरता ही नहीं तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि मैं इसे क्यों ना मार डालूं और इसकी लड़की से निकाह भी करूं और कत्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दियत भी वसूल करूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। इस शैतानी ख्याल में वो पुख्ता हो गया और एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग इन दो कौमों के झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर यकसू होकर इनसे अलग अलग शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर दिया करते। इस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर दुहाई मचाई कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला। आखिरकार इन किले वालों पर तोहमत लगाकर उनसे दियत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से और इसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये अड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स खामखा हम पर कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरी जिम्मा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वहां से वही नाजिल हुई और कहा इनसे एक गाय ज़िबाह करें। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, कहाँ कातिल की तहकीक और कहाँ आप गाय के ज़िबाह का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबाह करते थे तो काफी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाजा खोल दिया और कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि वो न बहुत बूढ़ी है न ही कम है, जवान उम्र की है। उन्होंने कहा हजरात ऐसी गाय तो बहुत है, ये भी बयान फरमाए कि उसका रंग क्या है। वही उतरी कि उसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल बाहर देखने वालों की आंखों में उतरती जाती है। फिर कहने लगे हजरत ऐसी भी बहुत सी गायें हैं, कोई और मुमताज वस्फ बयान फरमाए। वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, यक रंगी है, कोई दाग धब्बा नहीं। जूं जूं वो सवालात बढ़ाते गए हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये बच्चा अपने बाप का निहायत फर्माबरदार था।
ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہریں، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں 70 کے بجائے 80 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اب تم اگر جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ اور میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کے چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہوتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جبکہ تفسیر خازن میں مزید لکھا ہے اس لڑکے کے باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیاں تھیں۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا، یا اللہ میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہوئی۔ یہ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا اور ایک میں عبادت کرتا، ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام کی ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ سے دعا کر وہ تجھے عطا فرمائے اور اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور گائے کو جنگل میں دیکھا، والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کے بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پہ فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہ لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پہ موقوف نہ رکھوں۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پہ پہنچے تو وہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائیں بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ مانگے جو مانگے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا اور اس سے پوچھا گیا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پہ قابض ہونا چاہتا تھا، میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کے وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں پارہ 1 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिएगा कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी है। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना तो बूढ़ी है और न बिल्कुल कम उम्र, बल्कि इन दोनों के दरमियान में है। तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे उस गाय का रंग कैसा है। फरमाया, कहो अल्लाह फरमाता है कि वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत गहरा है। वो गाय देखने वालों को खुशी देती है। उन्होंने कहा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वाज़ेह तौर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है, कि बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई है और अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन हम राह पाएंगे। बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पे किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का इक़्ताल हो चुका था। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से कयास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी क़त्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं हुई तो ला तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 पूरे किए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी किया कि रूए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जाके मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बताया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनाचे उसने आलिम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुना के मालूम किया कि अब बतलाइए मेरी तौबा कबूल होती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है? तो उस आलिम साहब को चूंकि इल्म था तो उन्होंने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे इस आलिम ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहां कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय किया तो मलकुल मौत आए और उसकी मौत हो गई। अब रूह ले जाने का मसला हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी मासियत में गवा दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज रिवायात से मालूम है कि यह आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राईल अमीन थे। चुनाचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि जहां से आ रहा है वहां की मुसाफत करीब है या जहां जा रहा है वहां की मुसाफत। लिहाजा जहां की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहां वालों में शुमार किया जाए। दोनों तरफ की जमीन चुनाचे नाप के देखी गई तो जहां जा रहा था वहां की मुसाफत जहां से आ रहा था इससे मुकाबिल में सिर्फ एक बालिश करीब है। फैसला हुआ कि मकाम मासियत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों का उसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है, क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलिकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस सरजमीन की तरफ घसीटा गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहां भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे भी ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालिश मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं उसके एक बाग फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत के करीब हो जाता हूँ। और जब
وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج یہ گناہ تینوں دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ مزدور کی مزدوری یا کمزور کا حق مارنا، بیوی بچوں کے مقابلے والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، کسی کی مجبوری کا ہر ممکن فائدہ اٹھانا، ناجائز طریقوں سے شہوانی خواہش پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں قبل اس واقعے کو بیان کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ ان نوجوانوں کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے مقبول ہوئے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے پر ان کی براہ راست مدد کی گئی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص اللہ کی رضا و محبت کے لیے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیاوی پریشانیاں بھی دور اور مشکلات حل ہوں گی۔ ہاں، اخلاص شرط ہے۔ اس واقعے میں ہر نوجوان کی دعا کے آخر میں یہ جملہ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا، یہ سبق دیتا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کریں ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ آدمی مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کے ساتھ اس کی چال بازیاں نہیں چل سکتی۔